बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर देखिए जी, मामा ने इफ्तार के लिए जो है ना वाटर भी गूँध लिया था, साथ में फ्रूट्स भी कट कर लिए थे फ्रूट चाट के लिए, और जो है ना वो रोटियाँ बनाना स्टार्ट हो गई थी और खाना जो है ना मम्मा ने वो भी बना लिया था। एक्चुअली आज ना मैं लेट हो गई थी, मैं स्कूल से आई थी तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गई। मामा ने मुझे आवाज़ें भी दी कि उठ जाओ, लेकिन मेरी आँखें नहीं खुली। खैर जब मैं उठी तो मैंने उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद मैंने देखा कि मामा ने इतना कुछ जो है ना वो बना लिया था ऑलरेडी। तो मैंने मामा कहा, मामा आपने मुझे उठाया ही नहीं। मामा कहती मैंने उठाया था, आप लोग उठे ही नहीं, तो मैं आपका वेट करती रहती, तो वहाँ से इफ्तार के लिए ना हम लेट हो जाते। एक साइड पे मैं खुश भी थी कि चले शुक्र है हमारी ऑलरेडी जो इफ्तारी है ना वो तैयार हो गई है। तो मैंने मामा कहा कि मामा फ्रूट चाट में ना क्रीम भी डाल लें, तो मामा कहीं चलो ठीक है, जो क्रीम है ना वो तुम मिक्स कर लो। तो साथ ही जो फ्रूट चाट में है ना क्रीम मैंने डाल के उसको मिक्स कर लिया। और अब मामा ने जो है ना वो रोटियाँ भी बना ली थी और सालन जो है ना वो भी डिश आउट कर लिया था। आज खाने में मामा ने जो है ना वो शिमला मिर्च चिकन बनाया था, और ड्रिंक में जी हमने मिंट मार्गरेटा बनाया, और साथ ही जी ना हमने दस्तरखान भी सेट कर दिया। मैंने खजूरें वगैरह भी रख दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही जी हमारी अज़ानें भी हो गई थी और हम सब ने जो है ना अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस भी था कि मैंने जो है ना आप लोगों के साथ इतने मज़े के सालन बना था, उसकी रेसिपी शेयर नहीं की है स्टार्टिंग से। लेकिन एक साइड पे मैं दिली दिल खुश भी थी कि शुक्र है मामा ने जो है ना सब कुछ बना लिया है। अब सिर्फ़ जो है ना इफ्तारी का टाइम है, मैं रोज़ा खोलूँगी। हाँ, दिल में ये बस खुश हो रही होती है कि खाना बन गया है। तो फिर मुझे बाद में कहती मामा ने ये रेसिपी, मैंने सारी जो थी वो मैं रेसिपी शेयर करनी थी अपने व्यूअर्स के साथ, तो आपने मुझे उठाया ही नहीं। तो बाद में मुझे अभी बाद में फिर मुझे कहती मामा वैसे मैं दिल में बड़ी खुश हो रही थी कि आपने मेरे उठते उठते सारा कुछ कर लिया है। बस जब स्कूल से आते हैं उस वक्त तो ऐसे होते हैं जैसे बेहोश हुए होते हैं, सारी रात भी नहीं सोते हैं ना। हाँ। हाँ, नींद ही नहीं इनकी पूरी, हालांकि इनके पापा गुस्से हो रहे होते हैं कि सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है तुम लोगों ने। तो मुझे कहती फातिमा मामा इधर हम अगर सोते हैं 10 साथ ही थोड़ी देर बाद आप उठा देती हैं, तो वो उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो नींद भी नहीं पूरी होती है और वैसे भी एक अजीब सी ना वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, सुस्ती सी पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर सोते हैं, मामा जो है ना सहरी के लिए उठा देती हैं, फिर उठ के सहरी करनी होती है, उसके बाद नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह से, और साथ ही फिर स्कूल की तैयारियाँ करते हैं। तो यहाँ पर स्कूल का आपको पता है फिर स्कूल जाना होता है और स्कूल में भी बर्डन होता है स्टडी का, वहाँ पर बंदा रेस्ट नहीं करता, तो आके ना फुल नींद आई होती है। स्कूल वालों को ना छुट्टियाँ देनी चाहिए रमज़ान में। और यहाँ पर जी मेरा बेटा फ़लूदा लेके आया था मेरे लिए, कल मैंने खाया तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा चलो आज भी लेके आओ, तो वो लेके आया, लेकिन ये सारा मेल्ट हुआ हुआ था। मैंने उससे कहा आज तो तुमने मेल्ट ही कर दिया सारा। तो कहते मामा जी कल तो गाड़ी में था इसलिए वो सही रहा है, तो आज बाइक पे था इसलिए शायद हवा की वजह से ना जल्दी मेल्ट हो गया है। जी मैंने पैसे दिए हुए थे तो लिहाजा मैंने फिर खा लिया वैसे। फातिमा भी मुझे कह रही थी मामा आपने खा लिया। मैंने कहा खाना तो ज़ाहिर है, पैसे दिए हुए हैं। तो ये है जी मेरी मामा जान के ईद के ड्रेसेस जो कि उन्होंने बाय की हैं ईद के लिए, और कुछ जो है ना वो बाबा ने इनमें से गिफ्ट किए हैं मामा को। और ये जो ड्रेस है मस्टर्ड कलर का, ये मामा के पिछले साल का था, क्योंकि मामा ने टेलर को दिया था लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं थे, तो उन्होंने ये वाला स्टिच नहीं किया था। लेकिन इस बार जो है ना मामा ने प्रिकॉशनरी उन्हें बता दिया था कि ना मेरे 6-7 सूटों की ना गुंजाइश रखिएगा, तो इसलिए मामा कह रही कि चलो ये वाला ड्रेस भी ना मैं इस ईद पे ही स्टिच करवा लेती हूँ। खुद तो जो मैंने अभी शॉपिंग की ही नहीं है क्योंकि मेरा पाँव ख़राब है, तो मुझसे इतना चला ही नहीं जाता और डॉक्टर ने भी मुझे मना किया है। तो बच्चों की भी बिल्कुल भी अभी शॉपिंग नहीं हुई है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि बच्चे की शॉपिंग नहीं हुई और बच्चे रह गए हैं, तो वो कह रहे थे कि नहीं इंशाल्लाह आप ठीक हो जाओ और अगर कोई मसला हुआ तो मैं खुद ही शॉपिंग कर लूँगा बच्चों को साथ लेके। जी बिल्कुल, ये सब ड्रेसेस जो है ना मेरे बाबा की चॉइस के हैं। माशाल्लाह से मेरी बाबा की जो चॉइस है बहुत ही ज़बरदस्त है। सब ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट ड्रेस है जो कि है जी ग्रे कैमल कलर का। ये उसका दुपट्टा है, और सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया था प्लेन वो उसका ट्राउज़र था, और साथ में जो इस पे वर्क आपको मैंने दिखाया था वो इसकी शर्ट थी, बहुत ही खूबसूरत बनी थी। और साथ ही जो है ना ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही इसका प्यारा प्रिंट है। शुक्र है कि बाबा ने ना ये ड्रेसेस बाय कर लिया, लेकिन मामा पर होता ना उनकी ख़ुद की भी शॉपिंग, तो मामा ने ना तो अभी तक कुछ भी नहीं लेना था, जैसे कि अभी तक हमारा नहीं हुआ क्योंकि मामा की ना तबीयत ख़राब थी। लेकिन खैर इंशाल्लाह अगर मामा इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे ठीक हो जाए, वरना बाबा के साथ ही अपनी शॉपिंग कर लेंगे ईद की। हाँ इंशाल्लाह। वैसे मैंने इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग फ़िक्र नहीं करो, अगर अनस्टिच नहीं ना लेंगे अब, क्योंकि अब तो इतना टाइम ही नहीं है, जो स्टिच हुए कपड़े हैं ना वो ही ले लेंगे ना।
किसी ब्रांड के ले लेंगे स्टिच हुए कपड़े, तो वो आप लोग ईद पे इंशाल्लाह पहन लेना। तो मेरा ये था कि मैंने कहा चलो मैं स्टिच होने के लिए जो दे देती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे जो कपड़े मैंने इतने पसंद नहीं आते हैं, उनकी फ़िटिंग कुछ इतनी अच्छी नहीं होती लगती ना मुझे, या तो मुझे तंग होते हैं या फिर थोड़े अजीब से मुझे लगते हैं। और यहाँ पर जी मामा का सेकंड ड्रेस है जो कि है मस्टर्ड कलर का, और ऊपर जो है ना इसके ऊपर शीशा वर्क है, लेकिन शीशा जो है ना वो मिरर नहीं है सही से, देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा था। अब बिंदी टाइप वर्क हुआ हुआ है इस ड्रेस पर, ये कि शीशा स्टाइल में नहीं है। और साथ ही जो इसका ये स्लीव्स थे इस ड्रेस के, और बैक थी और फ्रंट थी, बहुत ही प्यारा वर्क हुआ हुआ था। साथ में कढ़ाई थी महरून कलर की, और ये जो इस ड्रेस का दुपट्टा जो कि महरून कलर का, और ये भी बहुत ही प्यारा जो है ना इसका डिज़ाइन था। और ये मेरा पिछले साल का था, पिछले साल भी बेचारा रह गया था, मैं स्टिच होने के लिए भेजा था लेकिन टेलर ने स्टिच ही नहीं किया। हाँ, इसकी बारी नहीं थी आई। हाँ, इसकी बारी नहीं आई, तो वैसे ही मैंने रख दिया था, तो वैसे ही इसको तो कितनी सिलवटें पड़ी हुई हैं ना, तो ये अब मैं स्टिच होने के लिए दूंगी। मैंने उसे बोला कि मेरे स्टिच लाजमी करने, अगर तुमने एक भी मेरा स्टिच नहीं ना किया अपने टेलर से कहा, तो वो कह फिर देखना, तो वो कहती कि नहीं इंशाल्लाह आप ही मैं आपके स्टिच करके ना भेज दूंगी, आप भेज दें। हालांकि मेरी तरफ से लेट हो गया, वो तो बेचारी फटाफट से स्टिच कर देती है। हाँ, और गले पर भी जो है ना कढ़ाई हुई थी, और साथ ही इस ड्रेस के स्लीव्स थे। इस ड्रेस का मैं आपको पोर्ट्रेट दिखा देती हूँ, प्राइस वगैरह भी मेंशन थी। और साथ ही जो ये थर्ड ड्रेस है मामा का जो कि है शॉकिंग कलर का, ये भी ड्रेस बहुत ही प्यारा था। इसकी वर्किंग जो है वो भी और प्रिंटेड, ये मैं आपको पोर्ट्रेट दिखा रही हूँ। फर्स्ट ड्रेस जो है वो पलवशा वालों का था, सेकंड आलिफ वालों का था, और ये जो थर्ड है ये खादी वालों का था। ये इस ड्रेस का दुपट्टा है जो कि शिफॉन लॉन में था। इस ड्रेस में जो है ना वो शॉकिंग कलर भी है, साथ में लाइट पिंक कलर भी है, और वाइट का भी टच है जो कि स्ट्रॉबेरी शेड में ना आ रहा है। और साथ ही जी इसका प्लेन ट्राउज़र था, और शर्ट जो है ना वो उसकी लाइट प्रिंटेड हुई थी, और साथ में जो गला है वो कढ़ाई वर्क में था। ये भी ड्रेस जो है ना वो बहुत ही प्यारा था। ये सब ड्रेसेस जब इंशाल्लाह स्टिच होकर आएंगे तो मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है ना वो उनका लुक दिखा दूंगी। साथ ही इस ड्रेस का ये नीचे बॉर्डर था बहुत ही प्यारा, और ये इस ड्रेस का बैक है फुल लाइट सा प्रिंटेड है और लाइट शेड्स में है, और साथ ही इसके नीचे जो है ना अटैच स्लीव्स है। ये कलर जो है ना मेरी मामा को बहुत पसंद है, पिंक कलर का। मामा मुझे भी कह रही थी कि अनस्टिच जो अगर आपने कपड़े लेने हैं तो आप मुझे बता दो, मैं आपके भी ऑनलाइन जो है ना वो मंगवा दूँ, लेकिन मैंने कहा मामा रहने दे, मैं जो है ना स्टिच ही लूँगी। और साथ ही जी मामा का ये फोर्थ ड्रेस है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये अल करम स्टूडियो का है। ये चीज़ इसकी प्लेन जो है वो ट्राउज़र था ब्लैक कलर में, और साथ ही ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टे की प्रिंटिंग जो है ना वो बहुत ही प्यारी है, जिस पर काम हुआ हुआ है, स्पेशली इसकी जो शेड्स हैं और दुपट्टे के जो बॉर्डर्स हैं। और साथ ही जी मैं इस दुपट्टे की आपको जो है वो शर्ट दिखाती हूँ। इस शर्ट का जो गला था वो कढ़ाई वर्क में था, और साथ ही जो पूरी शर्ट थी वो खाली प्रिंटेड थी। बड़े प्यारे जो है ना इस पर प्रिंट था, और साथ इसका लाइट सा बॉर्डर था। प्रिंटेड जो है वो ऐसे है जैसे पूरी शर्ट जो है ना वो भरी हुई है, काम हुआ हुआ है कढ़ाई वगैरह, लेकिन इसका जो है ना प्रिंट ऐसा है। और साथ ही जी इसका बैक है, और अटैच जो है ना वो स्लीव्स हैं। ये सूट मुझे बहुत पसंद है, और मामा को भी सूट जो है ना वो बहुत ही पसंद आया है। ये साथ ही मैं आपको पोर्ट्रेट दिखा रही हूँ इस शर्ट का, ड्रेस का। और साथ ही जो है मामा जो है ना वो मामा ने मेरा ड्रेस लिया था एक ब्लैक कलर का। ये भी मेरा ही ड्रेस था, लेकिन ना ये मुझे बिल्कुल ये लाइट सा था। मैंने कहा मेरा ऑलरेडी मैंने अब ब्लैक स्टिच करवाना है, तो मैंने फातिमा को फोर्स किया कि नहीं ये ना तुम स्टिच करवा लो। मान ही नहीं रही थी, कहती नहीं मामा मैं ना स्टिच हुए कपड़े ही लूँगी, मैंने ना ये अनस्टिच नहीं लेना, ये लेना, ये बड़ों वाला लग रहा है। मैं कहा नहीं बड़ों वाला कब है, देखो बिल्कुल लाइट वेट सा है, और बिल्कुल लाइट ना इसका दुपट्टा है, और बिल्कुल ये देखिए शर्ट के ऊपर बिल्कुल ना जो गले पे हल्का सा इसका जो वर्क हुआ है ना वो है। तो मैंने कहा ये स्टिच करवा लो, है मान गई। तो मैंने कहा चलो मैं अपने कपड़ों के साथ ना ये भी स्टिच होने के लिए भेज देती हूँ, ताकि इसका भी स्टिच होके आ जाए। मैंने कहा चलो ईद के थर्ड डे सेकेंड डे या किसी अफ्तारी पे तुम पहन लेना ना, तो है मान गई है। तो देखिए आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कैसा है। ये तो कहती कि अच्छा नहीं है, और बिल्कुल लाइट सा पिंक सा साथ इसका कंट्रास्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशल इसका दुपट्टा मुझे इतना प्यारा लगा ना। नहीं अच्छा नहीं लगा था, अच्छा लगा था मुझे। हाँ दुपट्टा इसका लाइट सा बड़ा प्यार सा कलर था, साथ ही जो है ना अब प्लेन इसका ट्राउज़र था, और लाइट से प्रिंटेड हुई थी शर्ट पर और बैक पर। तो ये थी हमारी ईद के जो है ना मामा के ड्रेसेस। अब जो है ना इन्हें मामा दे देंगी टेलर को स्टिच होने के लिए, ताकि ईद से पहले पहले जो है ना वो ड्रेसेस स्टिच होकर आ जाए। तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मामा ने जो है ना इन पर डिज़ाइनिंग कैसे करवाई, और इनका एक प्रॉपर जो है ना लुक दिखा दूँगी। हाँ मैं टेलर से कह रही थी कि अच्छे से प्यार से स्टिच करना। तो यहाँ पर ये मैंने बैग में डाल के अपने बेटे को दिए हैं, तो मैंने कहा जाओ फटाफट से ना स्टिच होने के लिए दे आओ। तो ये था जो मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।